लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों में कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। तमाम डिटेल्स और स्टेटस हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमें बता रहे हैं। वरुण, तो देखिए, एक लंबे समय से आपने देखा था कि गोल्ड लोन कंपनियां जो है उनके ऊपर आरबीआई की लगातार नज़र थी और आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में कुछ टिप्पणी की है कि जहां पे गोल्ड लोन कंपनियां जिस तरह से गोल्ड दे रही है, खासकर जो प्लेज कर रही है गोल्ड, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां पाई गई है। जैसे कि काफ़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे कि सोर्सिंग गोल्ड कहाँ से होती है और कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस को लेके दिक्कतें हैं, लोन टू वैल्यू जो है उसको लेके दिक्कतें हैं, एप्लीकेशंस जो दी जा रही है उसके रिस्क वेट को लेके दिक्कतें हैं। और आरबीआई ने कहीं ना कहीं इनको कहा है, जितनी भी गोल्ड लोन कंपनियां हैं, कि आप फिर से अपनी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है, प्रैक्टिसेस है, उसको एक बार रिव्यू करें। और देखिए, वैसे तो ये सेंटिमेंटल काफ़ी नेगेटिव है, नो डाउट सारे के सारे गोल्ड प्लेयर्स जो है उनके लिए नेगेटिव है, लेकिन इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की टिप्पणी भी आई है। अब मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इसके चलते हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा मीडियम टर्म में जो ओवरऑल गोल्ड लोन की डिमांड है शायद वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि अब कंपनियां जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगी गोल्ड लोन देने के लिए। हालांकि ये जो लेस विंटेज वाली कंपनीज रहती है उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलेगा और मुथूट मन्नपुरम जैसी कंपनियां, उन पे इम्पैक्ट आपको कम देखने मिलेगा, क्योंकि आरबीआई लगातार इनके ऊपर ऑडिट करता रहता है या फिर इनके चेक्स एंड बैलेंसेस करता रहता है। रेगुलेटेड है ये आरबीआई की तरफ से, इसके लिए यहाँ पे ये बेटर पोजीशन है। और रिस्क नो डाउट सब पे है, लेकिन ओवरहैंग ज़्यादा जो है वो आपको इन स्टॉक्स पे ज़्यादा देखने मिलेगा। हालांकि मन्नपुरम इनको पसंद है क्योंकि सेफ्टी ऑफ मार्जिन जो है वहाँ पे ज़्यादा है। वहीं जेफरीज का भी यही कहना है कि जो ट्रेडिशनल गोल्ड लोन कंपनी जैसे कि जो मुथूट है, मन्नपुरम है, इनके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी गैप्स है वो थोड़े कम है जहाँ पे कोई गड़बड़ी हो सके। और आईएफएल फाइनेंस, हाल ही में आरबीआई ने इनके ऊपर नकेल कसी थी, उसके बाद इन्होंने अपने चेक्स एंड बैलेंसेस सुधारे हैं और फिर से गोल्ड लोन की इनको परमिशन मिली है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ये जेफरीज का कहना है। तो ऑन एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो आरबीआई लगातार गोल्ड लोन कंपनियों पे अपनी नकेल कस रहा है। फिर से एक बार वार्निंग दी गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट शायद आपको लिस्टेड कंपनीज पे नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये रेगुलेटेड है। हो सकता है बाकी ओवरऑल गोल्ड लोन कारोबार पे इसका आपको इम्पैक्ट देखने मिले। तमाम डिटेल्स के लिए ठीक है। आंकड़े आने जारी है और इस बीच जहां से हम देख सकते हैं टीवीएस मोटर्स के भी कुछ आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोटरसाइकिल बिक्री यहां पर लगभग 23% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और व्हीकल बिक्री 20% बढ़कर 4.82 लाख यूनिट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो ये आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ई स्कूटर की बिक्री यहाँ पर 42% बढ़कर 28,901 यूनिट पर आंकड़ा आता हुआ हम देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट्स देखें तो 1.11 लाख यूनिट यहाँ पर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आ रहे हैं बिक्री के, और उससे पहले हमने कुछ और कंपनियों की बिक्री आंकड़े भी आते हुए देखे हैं। गौरांग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग, जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अब कहाँ किस तरह से कमी रहती हुई दिखाई दे रही है? तो कविता, वर्षा ऋतु का अंत होने वाला है और इस साल अगर आप देखने जाए तो मेघराज का आशीर्वाद अच्छा रहा है हमारे देश में। कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अक्सर जो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भारत के जो इलाके हमारे भारतवर्ष के, वहां से मांग बहुत ही सकारात्मक रूप से आती है, क्योंकि कृषि पैदावार अच्छी होती है, आय अच्छी होती है, खर्च करने की ताकत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ 3 तारीख से नवरात्र शुरू हो जाएंगे और फिर अलग अलग त्योहार और आते जाएंगे। और त्योहारों की सीजन में अगर आप देखने जाएं तो दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के बिक्री के आंकड़े हमेशा बेहतर ही रहते हैं। अगर इन आंकड़ों पर हमें थोड़ा बहुत और भरोसा हो जाए और नतीजों का अगर हम तब्दील करें तो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े अच्छे आएंगे, तो स्वाभाविक है आपके तिमाही नतीजे भी अच्छे आएंगे। तो अनुमान है कि तीनों ही दिग्गज 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, इंक्लूडिंग आइशर मोटर्स जो कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती है, यहाँ पर बुनियादी तक के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी की राय आती हुई और